नमस्कार दोस्तों, आर के एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12 की 12 राशियां अप्रैल माह में कैसे रहेगी पारिवारिक जीवन के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह माह पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके अच्छे परिणाम आएंगे जो आपको उत्साहित करेंगे। साथ ही आपका अपने बच्चों के प्रति प्रेम बढ़ेगा। आप उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मन बना सकते हैं। माता पिता का आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा तथा वे आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। आप भी उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनकी कोई इच्छा हो तो उसे पूर्ण करें। पड़ोसियों के साथ कुछ बातों को लेकर अनबन होगी, लेकिन आपसी समस्या वह जल्दी सुलझ जाएगी। यदि आप अपने परिवार वालों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अचानक से उसमें समस्या आ सकती है और प्लान बिगड़ सकता है। घर के किसी काम से बाहर जाना होगा, लेकिन उसमें भी समस्या आएगी। सभी के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। इस दौरान आपका अपने किसी पुराने मित्र से मिलना जुलना हो सकता है। उनके द्वारा आपसे सहायता की अपेक्षा की जाएगी, लेकिन आप उसमें असक्षम होंगे। ऐसे में किसी बात को सीधे मना न करने के बजाय स्थिति का अनुसरण करें और उसके हिसाब से निर्णय लें। यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए जश्न वाला रहेगा। या तो आप किसी बड़े आयोजन में जाएंगे या फिर आपके घर पर ही कोई बड़ा आयोजन होगा। इस कारण घर में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन व्यस्तता भी ज़्यादा रहेगी। घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहेगा। इस दौरान आपका अपने परिवार वालों या मित्रों से मिलना रहेगा और सुख दुख में पल साझा होंगे। परिवार के किसी काम के लिए चिंता रहेगी, बातचीत से वह हल हो जाएगी। यदि आपके किसी सदस्य के साथ विवाद चल रहा है तो वह भी इस माह सुलझ जाने की उम्मीद है। इस महीने शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भारी है, जिस कारण पारिवारिक जीवन अनुकूल नहीं रहेगा। किसी बात को लेकर आपकी अपनी माता से बहस हो सकती है। साथ ही घर में भी आपको लेकर नकारात्मक छवि बन सकती है। यदि आपने संयम से काम नहीं लिया तो बात बिगड़ जाएगी। हालांकि आप सभी को खुश रखने का बहुत प्रयास करेंगे, जिससे दबाव भी महसूस होगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप खुलकर सभी के बीच सभी बातचीत करें और मन में कोई द्वेष ना रखें। इस माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। माह का ज़्यादातर समय रिश्तेदारों की आवाभगत में ही व्यतीत होगा। घर पर रिश्तेदारों को आना जाना होगा। माह के मध्य में घर का वातावरण आध्यात्मिक रहने की संभावना है। तीसरे सप्ताह में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है। यदि भाई या बहन में से कोई नौकरी करता है तो उसकी जॉब पर संकट आ सकता है। ऐसे में उनका प्रोत्साहन करें और बुरा कहने से बचें। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर विवाद चल रहा है तो वह सुलझ जाएगा। घर की बातों को बाहर कहने से बचें, अन्यथा आपके शत्रु इसका लाभ उठा सकते हैं। घर के किसी काम से अचानक से बाहर जाना हो सकता है। परिवार के किसी के साथ रिश्तों में भी दूरियां बढ़ सकती है, जो आगे चलकर समस्या करेगी। यदि आपने धैर्य से काम नहीं लिया तो समस्या गंभीर भी हो सकती है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। बच्चों को लेकर आशा में रहोगे, ऐसे में उनके द्वारा पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति की चाह है तो इस माह आपके जीवन साथी से अच्छा संकेत मिलेगा, जो दोनों के मन को आनंदित कर देगा। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और सभी आपको अच्छी नज़रों से देखेंगे। यह माह आपके परिवार के जीवन के लिए अनुकूल सिद्ध होगा, जिस कारण आप भी अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। यदि पहले से ही किसी पारिवारिक दुविधा का सामना कर रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएगी। समाज में भी आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी और सभी आपका सम्मान करेंगे। आप अपने घर वालों के साथ किसी यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं, जिसमें रिश्तेदारों का भी सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आपका सभी के साथ संबंध भी पहले की तुलना में मजबूत होगा। आपके दूर के रिश्तेदार का घर में भी आना हो सकता है और उनसे किसी काम को लेकर सहायता भी मिलेगी। यह माह पारिवारिक जीवन के लिए पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद सामने आएंगे, लेकिन यदि आपने संयम से काम लिया है तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। यदि विवाह हो चुका है तो आपकी पत्नी और माँ के बीच नोकझोंक होने की संभावना है। पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। यदि उन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो इस माह डॉक्टर के संपर्क में रहे ताकि कोई समस्या ना हो। माह के अंत में कोई कार्यक्रम भी हो सकता है जिसमें रिश्ते और
दोस्तों का आना हो सकता है। इस माह आपकी राशि के अनुसार शुभ संकेत बन रहे हैं, जिस कारण यह माह अच्छा रहने वाला है। यदि आप कुछ समय से नया वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो अब उसमें विलंब मत कीजिए और खरीद डालिए। माह की शुरुआत आनंददायक रहेगी और घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के भी संकेत है। यदि आपका मन कुछ दिनों से किसी काम में अटका हुआ था तो उसमें आगे का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था, तो इस माह किसी रिश्तेदार के द्वारा उसमें सहायता की जाएगी। आपका उनके साथ संबंध पहले की अपेक्षा में मजबूत होगा तथा समाज में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। वैसे तो सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। संयुक्त परिवार है तो सदस्यों के बीच कुछ बातों को लेकर आपसी नोकझोंक देखने को मिलेगी। इस कारण खुशियों में कमी आएगी और मन भी अशांत रहेगा। हालांकि माह का अंत आते आते सब कुछ सामान्य हो जाएगा और स्थिति पहले से भी अच्छी हो जाएगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि माह के मध्य में उनकी तबीयत खराब रह सकती है। यदि आपके छोटे भाई या बहन हैं तो उन्हें कहीं बाहर घूमने ना भेजें। यह माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए परेशानी भरा रह सकता है। आपकी माँ या पत्नी कुछ समय के लिए मायके जा सकती है, जिस कारण घर थोड़ा अस्त व्यस्त रहने की संभावना है। यदि घर में कोई बुजुर्ग है तो उसकी तबीयत खराब रह सकती है, इसलिए आपको उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। घर में वैसे तो सब कुछ सुख शांति से रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन माह के तीसरे सप्ताह में किसी अपने के साथ वैचारिक मतभेद सामने आ सकते हैं। यदि आपने ठंडे दिमाग से काम नहीं लिया तो यह मतभेद आगे चलकर एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। इस माह आपके परिवार के ऊपर शनिदेव की दृष्टि भारी है, जिस कारण क्लेश होने की संभावना है। आपकी कही कोई बात किसी को इतनी बुरी लग सकती है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। माता पिता भी आपसे रुष्ट दिखाई देगा और मान सम्मान में भी कमी आएगी। इन सब से बचने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय करें। हर शनिवार शनि मंदिर जाए, उन्होंने काले तिल और सरसों के तेल का दान जरूर करें। एक भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर कराए, इससे स्थिति में सुधार होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।